फ़खर ज़मान से कोई बात हुई थी? सुनने में आ रहा था कि वो जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई बात हुई थी इस हवाले से आपसे? फ़खर के साथ वैसे मेरी दोस्ती है, शाहीन से है, हारिस से है, लेकिन मेरी कभी क्रिकेट में उनसे बात नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही आप गए हैं तो शाहीन और हारिस ही थे जो आपको एक कितने कम स्कोर पे वापस लेके आए। अचानक आपने मुझे ओनर से सिलेक्टर बना दिया। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है जिसने अपनी मेहनत करके ना सिर्फ कलंदर्स का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया क्रिकेट में अपने आप को मनवाया कि ही इज द बेस्ट अमंग द बेस्ट, विच इज शाहीन शाफरी। इंडिया हरीफ था और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। मेरी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन फ़खरे कलंदर से फ़खरे पाकिस्तान फ़खर ज़मान बने थे। मेरी ट्रॉफी तो वर्ल्ड कप T20 में शाहीन और हारिस की दबाकुन बॉलिंग की बदौलत इंडिया को हमने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में हराया। ओवरऑल जितने भी आपके ट्रायल्स चलते रहते हैं, जैसे अब से कुछ दिन पहले भी ट्रायल्स का एक सेटअप जो है वो चला था, तो मुझे बताइएगा कि लाहौर कलंदर कितना बजट जो है वो लगा रही है इस पर? फ़खर की बदौलत आपने इंडिया को हराया, उसकी क्या कीमत है? पैसे जो है ना वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ये आपका बिलीव है अपने यंगस्टर्स के ऊपर। कि पाकिस्तान की टीम अपनी जगह पे, ये लाहौर कलंदर की टीम है, तो इस पर क्या महसूस करते हैं? उनमें स्किल है तो वो खेल रहे हैं ना। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, मेरे साथ लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ साहब मौजूद हैं। आज राना आतिफ साहब से जानते हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो प्लेयर डेवलपिंग प्रोग्राम हो या दीगर प्रोग्राम्स हैं, इन पर जो है वो कितना बजट लगा रही है, साथ ही साथ अपकमिंग PSL में जो है वो किस बड़े प्लेयर को जो है वो अपनी टीम में जो है ये शुमार करने का जो है वो प्लान कर रहे हैं, और अगर इंडियन प्लेयर्स जो है वो PSL में आने का इंटरेस्ट शो करते हैं तो राना आतिफ साहब किस बड़े प्लेयर को जो है वो अपनी टीम में शामिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम अली, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, राना साहब, पहले तो पीछे माशाल्लाह से दो ज़बरदस्त किस्म की चमचमाती हुई ट्रॉफ़ीज़ हैं, तो एक बड़ा जो है वो हमने देखा था कि जो लाहौर कलंदर है बॉटम पे होती थी टेबल के, फिर जीतती है। लीग को उठाया जी 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 जी, लीग को उठाया, फिर 2 बार जीती और कंटिन्यूसली जीती है। तो दिल्ली को भी चल गया बता। तो बताइएगा मुझे राना साहब कि इन ट्रॉफ़ीज़ को जब देखते हैं तो अपनी मेहनत के बाद ये ट्रॉफ़ीज़ हासिल करने पे कितनी जो है वो खुशी मिलती है? देखो अली, मैं तो ट्रॉफ़ी से ज़्यादा मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने ये टीम ली थी लाहौर की और इसका नाम कलंदर रखा था और उसमें विज़न हमारा यही था कि हमने यूथ को इंगेज करना है और लोगों को मैदानों में वापस लेके आना है। सो तब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारी आखिरी पोजीशन आई और हमें कहा गया कि पाकिस्तान में प्लेयर नहीं है। सो हमें एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक चैलेंज मिल गया कि साबित करें कि पाकिस्तान में प्लेयर है। सो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए और फिर 6 लाख से ज़ायद बच्चों को हमने ट्रायल किया। और मेरी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन फ़खरे कलंदर से फ़खरे पाकिस्तान फ़खर ज़मान बने थे। इन लॉर्ड्स का मेरा ख्याल मैदान था और इंडिया हरीफ था और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। सो फाइनल फिर हमने वो जीता। वो फाइनल थोड़ी था, वो तो 20-22 करोड़ लोगों के दिल थे जो हमने जीते। सो मेरी ट्रॉफ़ी तो वो थी। उसके बाद मेरी ट्रॉफ़ी की अगर आप बात करते हैं तो मेरी ट्रॉफ़ी तो वर्ल्ड कप T20 में शाहीन और हारिस की दबाकुन बॉलिंग की बदौलत इंडिया को हमने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में हराया। तो मेरी ट्रॉफ़ी तो वो थी। मेरी ट्रॉफ़ी तो ज़मान ख़ान की सूरत में, अब्दुल्ला शफीक की सूरत में, उसामा मीर की सूरत में, सलमान अली आगा की सूरत में वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। सो ये ट्रॉफ़ी तो हमारे फैंस की है, हमारे प्लेयर्स की हैं और उनकी फैमिलीज़ की हैं। राना साहब, चूँकि आप माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो आप इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में, तो इन प्लेयर्स को ग्रूम करना, फिर ओवरऑल जितने भी आपके ट्रायल्स चलते रहते हैं, जैसे अब से कुछ दिन पहले भी ट्रायल्स का एक सेटअप जो है वो चला था, तो मुझे बताइएगा कि लाहौर कलंदर कितना बजट जो है वो लगा रही है इस पर? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले ये है कि हमने प्रोवाइड नहीं किए, हमने प्लेटफॉर्म दिया। ये उन बच्चों की मेहनत है। कोई मेरा ख्याल है 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्रायल दिए, जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था। तो उसमें से 126 प्लेयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो दुनिया क्रिकेट में सामने आए। तो बाकी किधर गए? तो इसका मतलब ये है कि ये उनकी मेहनत है। और दूसरा सवाल आपने किया कि उसमें कितना बजट लगता है। पूरा दिल लगता है। क्योंकि दिल के बगैर आप ये काम कर नहीं सकते। सारी दुनिया को पता है कि आप ऑब्वियसली ये क्रिकेट बोर्ड्स का काम है जो प्लेयर डेवलप करना। सो हमने एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचा कि ऐसे प्लेयर्स जो किसी वजह से सिस्टम में उतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते या कर सके, उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये
बियॉन्ड मनी है कि जब आप मुझे खुद बताएं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में हारिस शाहीन की उसके फ़खर की बदौलत आपने इंडिया को हराया, उसकी क्या कीमत है? अगर जब हारिस और फ़खर की वजह से आपने हराया तो उसकी क्या कीमत है? तो पैसे जो है ना वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ये आपका बिलीव है अपने यंगस्टर्स के ऊपर। सर चूँकि शाहीन फ़खर ज़मान हो, अब्दुल्ला शफ़ीक हो, तो अब तो नाम बन गए हैं। तो कोई ऐसा चीज़ याद है कि जब वो आपके पास आए थे और वो खेल भी रहे थे डोमेस्टिक और आपने जो है उनको जो प्लेटफॉर्म दिया, फिर वो ग्रूम हुए, तो कोई ऐसी जो स्ट्रगलिंग डेज़ की कुछ याद हैं स्टोरीज़ उनकी? देखिए वो मुझे तो इससे शायद ना याद हो, लेकिन उस दिन पिछले दिनों जिस आपने जिक्र किया कि हमने ट्रायल का अनाउंस किया और वो 15,000 से ज़ायद बच्चे ट्रायल देने आए और शाहीन हारिस फ़खर उनके ट्रायल ले रहे थे, तो शाहीन ने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह हम ट्रायल देने आए थे और आज हम ट्रायल ले रहे हैं। तो आप खुद बताएं कि इससे बड़ी मतलब एक वो जो एक था ना, एक कमिटमेंट थी और एक ईमान का हिस्सा था कि यार इस मुल्क में टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी दो। तो मैं समझता हूँ कि सबसे तारीखी वाक़या ये है कि जो बच्चे कल को ट्रायल देते थे आज वो ट्रायल ले रहे थे। हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की चूँकि सीरीज़ चल रही है और बहुत से लोग जो है नेशनल टीम के जो सिलेक्शन हुई है उन प्लेयर्स के बारे में कह रहे हैं कि इनमें से आधे से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो लाहौर कलंदर के प्लेयर्स, तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की टीम अपनी जगह पे, ये लाहौर कलंदर की टीम है। तो इस पर क्या महसूस करते हैं? नहीं देखिए, मैं तो ऑब्वियसली एज ए ब्रांड आपको खुशी होती है कि आपने अपना कंट्रीब्यूट किया, बट उसमें स्किल है तो वो खेल रहे हैं ना। अगर वो सिर्फ इस वजह से होते कि लाहौर कलंदर में खेल चुके हैं तो फिर तो 25 प्लेयर साथ होने चाहिए। देखो बहुत से प्लेयर लाहौर कलंदर से खेल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली चूँकि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, पिछले 8 साल से हम करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, सूबा सूबा गए हैं और आम इंसान को एम्पावर किया है, तो लोगों की वो मेमोरीज़ रहती हैं। तो इस वजह से चूँकि हमारे डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, तो इसलिए लोग रिलेट करते हैं कि जी हमने वो प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए प्रोवाइड किए हैं। हमने नहीं किए, वो प्लेयर खुद अपनी मेहनत से आगे आए हैं। सर शाहीन अफरीदी हो या फ़खर ज़मान, हारिस रऊफ़, कुछ अर्सा टीम से जो है वो उनको लास्ट सीरीज़ में हमने देखा कि ड्रॉप भी किया गया। फिर चूँकि फ़खर ज़मान साहब एक ट्वीट करते हैं और उसके बदले में जो है वो कहा जा रहा था कि उनको ड्रॉप किया गया, लेकिन बाद में बातें कुछ और हुई। तो इस हवाले से फ़खर ज़मान से कोई बात हुई थी? सुनने में आ रहा था कि वो जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई बात हुई थी इस हवाले से आपसे? नहीं, मैं अली क्रिकेट के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फ़खर के साथ वैसे मेरी दोस्ती है, शाहीन से है, हारिस से है, लेकिन मेरी कभी क्रिकेट पे उनसे बात नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का एक अपना निज़ाम है जिसके तहत वो चलते हैं। सो अब उनको लगा होगा तो उन्होंने उनको रेस्ट दिया होगा, लेकिन फिर आप देखें कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही आप गए हैं तो शाहीन और हारिस ही थे जो आपको एक कितने कम स्कोर पे वापस लेके आए। तो उनकी क्लास अपनी जगह पे है, लेकिन डेफिनेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है और वो जो बेहतर समझते हैं वो फैसला करते हैं। हमने देखा कि लाहौर कलंदर के बैनर तले जो है वो बहुत से जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। एबी डिविलियर लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी की किसी और फ्रेंचाइज में नहीं गए, इसी तरह ब्रेंडन मैकॉलम। तो क्या जी क्रिस गेल, तो हमने जो है वो देखा है। तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह के मज़ीद प्लेयर्स लाना चाहें अपकमिंग PSL में, तो लाहौर कलंदर किस प्लेयर पे जो है वो अपनी नज़रें जमाए हुए हैं? देखो ये तो डिपेंड करता है कि ड्राफ्ट सिस्टम है और ड्राफ्ट सिस्टम चूँकि PCB के थ्रू रन होता है, उसमें हम खुद से नहीं कर सकते कि हम। अपनी ज़ाती पसंद भी तो होती है ना। देखिए हमारी पसंद शुरू में शायद ब्रेंडन हो, AB हो, उस वक्त तक जब तक हमारा शाहीन डेवलप नहीं हुआ था। सो जब आप शाहीन आपका लंडी कोतल से आता है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ऊपर आता है और आपका कप्तान बन जाता है, तो फिर ये टीम तो शाहीन की टीम है ना। वो क्रिकेट का फैसला तो शाहीन करेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो क्या सोचते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आपने कहा कि शाहीन अफरीदी जो है वो अपनी सिलेक्शन जो है वो और अपनी क्रिकेट टीम तैयार खुद करते हैं, तो कभी अगर जो है वो इंडियन प्लेयर्स जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी होती है PSL के लिए, तो क्या सजेशन देंगे शाहीन अफरीदी को कि किस इंडियन प्लेयर को जो है वो आप टीम में लाहौर के अंदर खिलाएँ? अब सोचे ना, आप मुझे अचानक आपने मुझे ओनर से सिलेक्टर बना दिया। मैं देखिए ऑब्वियसली अब टीम का बैलेंस देखेंगे। इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, रोहित हैं, आपका बुमराह हैं, फिर दूसरे जो उनके। क्योंकि आप CEO हैं तो ज़ाहिर सी बात एक होता है ना कि मेरे बैनर तले, मेरे ब्रांड में ये बंदा अगर हो तो लाहौर कलंदर का नाम मज़ीद जो है वो ऊपर आएगा। मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ। वो मेरे ख्याल में शाहीन ही है, शाहीन से ऊपर मुझे कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ने देखें उसी बैनर के तले उसी शाहीन की लीडरशिप में बैक टू बैक चैम्पियन भी शिप भी जितवाई और फिर दुनिया क्रिकेट में बड़ा नाम दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सो बाकी ऑब्वियसली फैसला है
शाहीन का होगा। अगर किसी एक प्लेयर का नाम देना है कि चलें यार ये आ जाएगा स्क्वाड में, मैं शाहीन को एडवाइस कर दूंगा। देखिए मैं इसलिए एडवाइस नहीं कर सकता कि मेरे पास वो करेंसी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिल करता है, तो मेरा दिल करता होता तो शाहीन तो ना होता, हारिस तो ना होता ना, फिर तो इस तरह के प्लेयर ही होते जो मैं बाहर के मुल्कों से या दूसरी टीमों से अंडर द टेबल पैसे दे के तोड़ देता। तो मेरा दिल करता था कि हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का बच्चा हमारा कैप्टन हो और हमारा इमर्जिंग जो है वो भी प्लेयर डेवलपमेंट से हो। तो वो अल्लाह ताला ने वो जो ख्वाब था वो पूरा किया कि जब वो हुआ तो ट्रॉफ़ी हम जीते। सो मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है जिसने अपनी मेहनत करके ना सिर्फ कलंदर्स का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया क्रिकेट में अपने आप को मनवाया कि ही इज़ द बेस्ट अमंग द बेस्ट, विच इज़ शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा राना साहब बताइएगा, चूँकि अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर मज़ीद अपग्रेड किया जा रहा है, तो क्या क्या नई जो है फैसिलिटीज़ प्लेयर को वहाँ पे जो है वो मिलेंगी, और क्या क्या इसमें अपग्रेडिंग की जा रही है? देखिए उसमें ऑब्वियसली एक तो हम इंडोर भी लेके आ रहे हैं, उसका प्रॉपर हम एक पाथवे तो पहले से ही हमारा बना हुआ था। उसके साथ साथ जो हम उनके कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट लेवल्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ताउन से, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है वैस रऊफ़ साहब की, जो चेयरमैन है वहाँ के, कि उनके ताउन से वो स्कॉलरशिप भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो ना सिर्फ बच्चे अब वहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, क्रिकेट के स्किल डेवलप करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ तालीम के ज़ेवर से भी आरास्ता होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इट्स ए कंप्लीट वंस विंडो वन स्टॉप सोल्यूशन। राना साहब मुझे बताइएगा, कुछ प्लेयर्स होते हैं कि ज़ाहिर सी बात है जो मैरिड हो जाते हैं या फैमिली के हालात इस तरह नहीं होते और वो फैमिली को भी जो है वो हेल्प करनी होती है, माली हालात उनके बेहतर करने होते, तो लाहौर कलंदर उनके लिए क्या सोचता है? देखिए हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, हमारे जो प्लेयर डेवलपमेंट में बच्चे होते हैं और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, फिर उनकी सारी मुश्किलात हमारी होती हैं और उनकी सारी कामयाबियाँ उनकी होती हैं, एफर्ट्स उन्होंने करनी होती है। तो ऐसे प्रेसिडेंट हैं हमारे पास जिनके साथ जो आप चैलेंजेस थे जो आप जिक्र कर रहे हैं, उनको हमने हर तरीके से सपोर्ट किया, फिर फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और जो रिसोर्स वाइज भी जो है सपोर्ट किया। जी नाजरीन, CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ साहब मेरे साथ मौजूद थे और इनसे जो है वो सवालात हमने करने की कोशिश की है कि जो आप राना साहब से पूछना चाहते हैं। ये तमाम तर गुफ्तगू थी और राना साहब के जवाबात जो है वो आपने सुने। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।